हुकूमत ने लापता अफराद कमीशन का नया सरबरा मुकर्रर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी लापता अफराद केस में यह सवाल उठा दिया कि हुकूमत चाहती तो लापता अफराद का मसला अब तक हल हो चुका होता। उम्मीद ही कर सकते हैं कि हुकूमत मसला हल करे। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जगह जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोकर को कमीशन का नया सरबरा मुकर्रर कर दिया है और हुकूमत लापता अफराद का ट्राइब्यूनल बनाना चाहती है। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि लापता अफराद ट्राइब्यूनल के लिए तो हुकूमत को कानून साजी करना पड़ेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अर्ज की कि कानून साजी के लिए काबीना कमेटी काम कर रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फिर सवाल उठाया कि कितने अरसे में कानून साजी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने नुक्ता दराज किया कि कानून तो पहले से मौजूद है, किसी को लापता करना जुर्म है। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसका ट्रायल कीजिए और जुर्म नहीं किया तो छोड़ दीजिए। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से अर्ज की कि वफाकी हुकूमत एक ही मर्तबा लापता अफराद इशू को सेट करना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के जवाब पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला अब तक हल हो चुका होता। इस मौके पर जस्टिस हसन रिजवी ने सवाल उठाया कि अब तक कमीशन ने कितने लापता अफराद की रिकवरियां की हैं। क्या बाजियाब होने वाले आकर बताते हैं कि वो कहां पर थे। इस सवाल के जवाब में कमीशन के रजिस्ट्रार ने अदालत को बताया कि बाजियाब होने वाले नहीं बताते कि वो कहां पर थे। दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि हुकूमत लापता अफराद की कानून साजी करे। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि हुकूमत मसला हल करे, पार्लियामेंट को कानून साजी का नहीं कह सकते। बादज़ां केस की समाअत गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। नाजरीन, लापता अफराद का यह मामला जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर से जारी है। साल 2010 में लापता अफराद के मामले पर पहला कमीशन जस्टिस रिटायर्ड कमाल मंसूर आलम की सरबराही में तश्कील दिया गया था। एक साल बाद 2011 में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को इस कमीशन का सरबरा मुकर्रर कर दिया गया था और ये साहब मुसलसल 13 साल तक इस कमीशन के सरबरा और अक्टूबर 2017 से नैब के चेयरमैन भी रहे। लापता अफराद कमीशन की सुप्रीम कोर्ट को जमा कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि जावेद इकबाल बतौर कमीशन के सरबरा के 6,74,000 रुपए माहाना तनख्वाह वसूल करते रहे और कारकर्दगी का आलम यह रहा कि मिसिंग पर्संस का मामला आज तक हल नहीं हो सका। 2 से 2,500 अफराद के लापता होने की शिकायत आज भी हो रही हैं। 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई इस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद को पेश करने के लिए 744 प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होने के बावजूद सिर्फ 52 को पेश किया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मार्च 2011 से दिसंबर 2023 तक 4,413 लापता अफराद घरों को वापस आए, मगर 994 लापता करार दिए गए अफराद हरासती मराकज़ में कैद हैं और 644 मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2023 तक 261 लापता अफराद की लाशें मिली और कमीशन ने 1477 केसेस को जबरी गुमशुदगी करार ना देते हुए खारिज कर दिया। जावेद इकबाल सुप्रीम कोर्ट के उन जजों में शामिल थे जिन्होंने फौजी आमिर सदर परवेज मुशर्रफ के पहले पीसीओ अबूरी आईनी हुक्मनामे के तहत हल्फ उठाया था। गो कि अब जो मुकर्रर हुए हैं वो भी पीसीओ जज हैं। नाज़रीन, जस्टिस जावेद इकबाल ने सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच की सरबराही भी की। फौजी सदर परवेज मुशर्रफ को वर्दी में सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुतल्लिक दरख्वास्तों के बारे में हुक्म दिया था और साथ ही शर्त भी लगा दी थी कि जब तक परवेज मुशर्रफ अपनी वर्दी नहीं उतारेंगे उस वक्त तक इंतखाबी कमीशन इंतखाबात का ऐलान नहीं करेगा। इन साहब पर बादज़ां जमहूरी हुकूमतें भी इतनी मेहरबान रहीं कि 2011 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में उन्हें लापता अफराद कमीशन का सरबरा बना दिया गया। बादज़ां नवाज शरीफ के दौर में भी ये सौदे पर बराजमान रहे और फिर वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने मजीद मेहरबानी करते हुए उन्हें चेयरमैन नैब का ओहदा भी सौंप दिया। बादशाह इमरान खान के दौरे हुकूमत में 6 अक्टूबर 2021 को जावेद इकबाल को अपने ओहदे से रिटायर होना था, लेकिन हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान नए चेयरमैन नैब की तैनाती पर इत्तफाक ना हो सका। तहरीक इंसाफ ने 2 सदारती ऑर्डिनेंस जारी करके जावेद इकबाल को बतौर चेयरमैन नैब काम जारी रखने का जवाज फराहम कर दिया। ये सदारती ऑर्डिनेंस की 2 जून 2022 तक की मियाद पूरी होने तक इस ओहदे पर फाइज रहे और 2 ओहदों की बैक वक्त साइमल्टेनियसली मराद भी इंजॉय करते रहे। रिटायर्ड जज की हैसियत से भी कौमी खजाने से लाखों रुपए माहाना पेंशन और दूसरी मराद लेते रहे। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताड़ की जानिब से सेनेट को दी गई तफसीलात के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने बहैसियत चेयरमैन नैब के मजमूई तौर पर 7.5 करोड़ रुपए तनख्वाह और मर्रात की मद में हासिल की और बतौर चेयरमैन नैब जावेद इकबाल माहाना 12,39,000 रुपए बुनियादी तनख्वाह वसूल करते रहे। 6,000 रुपए टेलीफोन की मद में और 68,000 रुपए घर के किराए की मद में और इसी तरह एक रिटायर्ड जज को 4,23,000 रुपए माहाना तनख्वाह
सर्विंग जज की बुनियादी तनख्वाह का 77% पेंशन की मद में और एक ड्राइवर, एक अर्दली या फिर उनकी तनख्वाहों के बराबर पेंशन में अदायगी। हर महीने 300 लीटर पेट्रोल, 3000 रुपए लोकल कॉल्स के लिए माहाना, 2000 यूनिट्स बिजली फ्री और 25 मुकम मीटर कुदरती गैस भी फ्री और मुफ्त पानी और रिहाइश पर सिक्योरिटी गार्ड की मुफ्त तैनाती की सहूलियात भी। नाज़रीन, रिटायर्ड जज हर किस्म के टैक्स से भी मुस्तस्ना होते हैं और जेर इस्तेमाल गाड़ी कम कीमत पर खरीद भी सकते हैं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल इन तमाम मरात को एंजॉय करते रहे। करोड़ों रुपए की इन मरात के बावजूद मगर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का बतौर चेयरमैन नैब किरदार इंतहाई मुतनाज़िर रहा। सितम ज़रीफ़ी यह है कि जिस वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी और जिस अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के बाहमी इत्तफाक से जावेद इकबाल को चेयरमैन नैब तैनात किया गया, ये दोनों गिरफ्तार भी हुए, अदालतों के चक्कर भी काटते रहे। शाहिद खकान अब्बासी पर LNG का रेफरेंस बनाया गया, गिरफ्तार किया गया, मगर फिर इसी नैब को ये रेफरेंस खुद ही वापस भी लेना पड़ा। इमरान खान के दौरे हुकूमत में मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में इसी नैब ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया। वतन वापसी पर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को एयरपोर्ट से भी गिरफ्तार किया और अडियाला जेल मुंतकिल किया। फिर चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के केस में नैब ने ख्वाजा साद रफीक को गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा रफीक की जमानत मंजूर करते हुए तब अपने हुक्मनामे में लिखा था कि नैब जैसे इदारे को सियासी वाबस्तगियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह नैब ने स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स इंक्वायरी में SN इकबाल को गिरफ्तार किया, ख्वाजा आसिफ को हिरासत में लिया। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और आमदन से जायद असासों के मुकदमे में खुर्शीद शाह को गिरफ्तार किया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद के नैब ने हुकूमती आशीर्वाद पर तब ऑपोजिशन को तिगनी का नाश नचा दिया और फिर जब इमरान खान को इक्तदार से रुखसत किया गया तो यही चेयरमैन नैब नए निजाम की आंख का तारा बन गए। इमरान खान, बुशरा बीबी समेत तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के खिलाफ मुकदमात का पेंडोरा बॉक्स खुला। 190 मिलियन के हालिया मुकदमे में इमरान खान को, जिसमें 14 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई है, यह मुकदमा भी नैब का था और जावेद इकबाल बतौर चेयरमैन नैब अपने दौर में हाकमीन वक्त का हथियार रहे और इन की तैनाती, इनकी अपॉइंटमेंट बादशाह ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कौम से माफी मांगते रहे। एडमिट करता हूं कि ये मुझसे गलती हुई, मैं उस गलती नहीं है, ये मुझसे ब्लंडर हुआ और मैं और शाहिद खकान अब्बासी कौम से हाथ बांध के माफी मांग रहे हैं कि ये जो गलती हुई है, जिसको तकलीफ हुई है, वो हमें माफ करे, अल्लाह भी हमें माफ करे। बहरहाल मौसूफ हर दौर में इक़्तिदार के कॉरिडोर्स का सबसे अहम किरदार रहे। लापता अफराद कमीशन को हेड करते हुए बहरहाल कारकर्दगी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।